ओके सो इससे पहले लेक्चर तक जो है वो हमने यूनिट 1 के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी। थोड़ा-सा रिकॉल कर लेते हैं कि यूनिट 1 के अंदर हमने क्या-क्या देखा। यूनिट 1 के अंदर सबसे पहले तो हमने स्टार्ट किया था आर्किटेक्चरल ओवरव्यू ऑफ आईओटी। देन उसके बाद में हमने आईओ बेसिकली हमने सबसे पहले आईओटी का इंट्रोडक्शन देखा था कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये होते क्या है, टेक्नोलॉजी ये क्या है। देन उसके बाद में आईओटी आर्किटेक्चर का ओवरव्यू देखा था। आफ्टर दैट हमने जो है वो बिल्डिंग आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी देखा था। बिल्डिंग आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी उसके अंदर उसकी सेवरल लेयर्स एंड द रिलेटेड डेटा to the architecture, building architecture of IoT. After that, we have seen some needed capabilities of IoT and the designing principles of IoT. Then there were the machine to machine value chains, IoT value chains, and other value chains. Then state of the art review of that on Internet of Things. After that, some designing considerations of IoT, outline architecture outline of IoT, then opportunities and challenges that are associated with IoT, like privacy issues, legal regulatory rights, then security issues, some key issues of IoT, emerging economy, and there were the developmental issues, and then technology considerations of IoT, IoT services, their architecture, their related information, and after that architectures में हमने mainly 7 to 8 मॉडल्स देखे, जैसे कि फंक्शनल व्यू ऑफ IoT हमने देखा था। एंड उसके बाद में हमने ETSI मशीन टू मशीन हाई लेवल आर्किटेक्चर, देन रेफरेंस आर्किटेक्चर डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशनल व्यू, साथ ही साथ डोमेन मॉडल देखा था। देन रेफरेंस आर्किटेक्चर फॉर IoT एंड रेफरेंस मॉडल फॉर IoT ये देखा था। इसके बाद में इंफॉर्मेशन व्यू इन IoT विद द 4 पैटर्न्स ऑफ कॉमन मैसेज एक्सचेंजिंग। ओके सो ये सारी चीजें जो है वो हमने यूनिट 1 में देखी थी। अब अगस्त का ये आपका पहला लेक्चर है और एज के हमने पहले ही डिसाइड किया था कि हम जुलाई में जो है वो यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे, देन अगस्त में विल ट्राई टू कंप्लीट द यूनिट 2 एंड देन सितंबर में यूनिट 3 जो है वो आपका श्रुति मैम कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगस्त के मंथ में मैं आपको यूनिट 2 कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी। लेंदी है लेकिन स्टिल हम उसको कर लेंगे, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो चलो स्टार्ट करते हैं आपका यूनिट 2। यूनिट 2 बेसिकली आपको दिया गया है IoT डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल एज अ चैप्टर 2। चैप्टर 1 जो था वो आपका यूनिट 1 में था, चैप्टर 1, एंड चैप्टर 1 वाज ऑल अबाउट द IoT आर्किटेक्चरल ओवरव्यू। उसमें बहुत सारे मॉडल्स थे, देन आर्किटेक्चर्स थे, उनके कैपेबिलिटी मॉडल्स थे, सब डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स, देन वैल्यू चेन्स थी और बहुत सारी आर्किटेक्चरल आउटलाइंस, देन उसके डिजाइनिंग कंसिडरेशंस, उसके सर्विस आर्किटेक्चर्स और सर्विस आर्किटेक्चर्स के अंदर सेवरल 7 to 8 मॉडल्स फॉर द सर्विस आर्किटेक्चर ऑफ IoT। तो आपका चैप्टर 1 जो है वो IoT आर्किटेक्चरल ओवरव्यू पे था, जो कि आपके यूनिट 1 में आपने स्टडी किया। नाउ यूनिट 2 के अंदर आपका जो सेकंड चैप्टर है वो है IoT डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स। ओके अब IoT डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स के अंदर क्या क्या दिया गया है, तो IoT डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स के अंदर 3GPP आपको स्टडी करना है, देन मशीन टाइप कम्युनिकेशन हमें वो देखना है। मशीन टाइप कम्युनिकेशन के अंदर IEEE 802.11 ये स्टैंडर्ड हमको देखना है, देन IEEE 802.15 स्टैंडर्ड देखना है। ब्लूटूथ लो एनर्जी टेक्नोलॉजी, देन ब्लूटूथ के अंदर उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसकी की फीचर्स, देन उसके बाद में हमको वायरलेस हार्ट ये टेक्नोलॉजी देखनी है, देन जेड वेव टेक्नोलॉजी देखनी है, जिगबी टेक्नोलॉजी देखनी है, -7, ये सारी चीजें जो है वो हमको यूनिट 2 में देखनी है। और इसके साथ साथ IPv4 IPv6 जो कि आपके चैप्टर 3 ऑफ यूनिट 2 में आ रहा है, देन उसके बाद में 6 लो WPAN, उसके साथ ही साथ 6TiSCH, DHCP, ICMP, देन RPL, देन उसके बाद में कार्प,
ये सारी चीजें जो है वो हमको आपके यूनिट 2 में देखना है। सो यूनिट 2 जो है वो आप यूनिट 2 के अंदर आपके 2 चैप्टर है। यूनिट 1 में हमारा एक ही चैप्टर था जो कि था आईओटी आर्किटेक्चरल ओवरव्यू, वेर एज यूनिट 2 के अंदर आपके 2 चैप्टर है। ठीक है, पहला चैप्टर है आईओटी डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल और दूसरा चैप्टर है नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये दो जो है वो आपके चैप्टर है यूनिट 2 के अंदर। तो हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट आई मीन 2 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक जो है वो हम चैप्टर 1 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एंड आफ्टर दैट 15 अगस्त के बाद से लेके 31 अगस्त तक जो है वो हम चैप्टर 2 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली 7 to 8 लेक्चर्स के अंदर हम चैप्टर 1 आपका कंप्लीट करेंगे यूनिट 2 का, एंड अदर 7 to 8 लेक्चर्स में हम आपका चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे आईओटी का। ठीक है, तो अब जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं आईओटी डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। आईओटी डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल, इसके अंदर आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज इंट्रोडक्शन टू थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, जिसको आप 3GPP भी कह सकते हैं। ओके, सो इंट्रोडक्शन टू थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। द थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट 3GPP unites 7 telecommunication standard development organizations known as the organizational partners and provides their members with a stable environment to produce the reports and specification that define 3GPP. Okay, so if you guys remember, ये जो telecommunication standard है ये already हम देख चुके हैं। आपको याद है हमने नीडेड कैपेबिलिटीज ऑफ आईओटी के अंदर देखा था सेंसी, देन उसके बाद में ईटीएसआई टेलीकम्युनिकेशन मशीन टू मशीन एंड आईओटी आर्म। तो ईटीएसआई टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जो है वो हमने 3GPP का कंसेप्ट देखा था। अब वहां पे जो है वो हमने पार्शियली देखा था, यहाँ पे हमको इन डिटेल देखना है। तो ये थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जो कि 3GPP है, ये यूनाइट करता है 7 टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। कितने? 7। अब वो 7 टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी है? सो ARIB, देन ATIS, देन CCSA, देन ETSI हम पहले भी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द ETSI, देन उसके बाद में TSDSI, देन TTA एंड TTC। ये जो है वो 7 टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, और इन 7 टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस को हम ऑर्गेनाइजेशनल पार्टनर्स कह सकते हैं, जो कि प्रोवाइड करती है द मेंबर्स ऑफ दिस organization with a stable environment to produce the reports and specifications that can be used to define the 3GPP technologies. Okay, so 3GPP, it is a third generation partnership project, and this project involves 7 telecommunication standard development organizations, and these are also known as the organizational partners. They provide their members with stable environment in order to produce some reports, some specification that can help to define 3GPP technologies. Okay, then uske baad mein the project covers the cellular telecommunication network technologies, including the radio access, the core transport network, and service capabilities, including work on codecs, security, quality of service, and thus provides the complete system specification. Okay, now this 3GPP project, it covers all the cellular technologies or all the cellular telecommunication network technologies, which includes radio access as well as some core transport network, networking technologies, some service capabilities, as well as service capabilities in capabilities likewise, including the work on codecs, including security, then providing quality of service, and thus provides the complete system specification. Okay, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो प्रोजेक्ट है वो कौन से टॉपिक्स को कवर करता है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली किस चीज पे, या इसका इस प्रोजेक्ट का मेन क्राइटेरिया क्या है? सो इट कवर्स द cellular telecommunication networking technologies, all the networking technologies of cellular telecommunications,
जो जिसके अंदर रेडियो एक्सेस आता है, देन उसके बाद में कोर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सर्विस कैपेबिलिटीज के अंदर सिक्योरिटी, क्वालिटी और सर्विस, प्राइवेसी, ये सारे जो है वो सर्विस कैपेबिलिटीज में आते हैं। एंड इन सब के साथ में एक कंप्लीट सिस्टम का स्पेसिफिकेशन जो है वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू कवर हो रहा है, 3GPP, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। ओके, अब specification can also provide some hooks for non-radio access to the core network. Okay, these specification can also provide hooks for non-radio access to core network and for interworking with Wi-Fi networks. 3GPP has specified an interworking architecture that enables the users to access the 2G and 3G data services from the WLANs. Okay. Of 3GPP, it has some specified interworking architecture, and that architecture it allows or it enables the users, the consumers, in order to access the 2G and 3G data services from the local area networks, wireless local area networks. With the help of the interworking architecture, 3GPP, this technology or 3GPP, this project allowed or enables its users to access the 2G, 3G data with the help of a wireless local area networks. WLANs की मदद से जो है 2G, 3G डेटा को एक्सेस करना या 2G, 3G डेटा से रिलेटेड सर्विसेज को एक्सेस करना, it can be possible through the 3GPP as it has specified it with interworking architecture. Okay, then 3GPP specification and studies are contribution driven by member companies in working groups and at the technical specification group level. So it involves basically 3 technical specification groups, TSG, in 3GPP. यहाँ पे आपको अब यहाँ पे दिया है कि 3GPP specification and studies related to this project, it provides a contribution which is driven by the member companies, all the member companies that are involved in this project. So it provides this provides the complete specification, complete studies about the 3GPP, and in working groups and at the technical specification group level. It involves 3 technical specification groups. First is the radio access network. यहाँ पे आप देख सकते हैं. Second is the service and system aspects, and third is the core network and terminals. Okay. Wait a minute. तो 3GPP की स्पेसिफिकेशन एंड स्टडीज जो है वो एक कंट्रीब्यूशन है जो ड्राइव किया गया है सारे मेंबर कंपनीज के थ्रू, और वो सारे मेंबर कंपनीज लाइक ETSI, देन TSDI, TTA, ये सारे क्या है, मेंबर्स है इस 3GPP प्रोजेक्ट के. ये टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जो है, इन मेंबर्स के थ्रू जो है वो ये स्पेसिफिकेशन एंड स्टडीज related to the 3GPP have been derived, and it is in working groups and at the technical specification group level. ये जो contribution है, ये contribution एक working level पे, एक technical specification group level पे achieve किया गया है, and it involves 3 technical specification groups. और वो 3 technical specification groups कौन से है? रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जिसको आप RAN कह सकते हैं. देन सेकेंड है सर्विस एंड सिस्टम एस्पेक्ट्स. सर्विसेज एंड सिस्टम एस्पेक्ट्स ये हमने पहले भी इसमें बहुत देखे हैं कि अब अगर कोई सिस्टम है, हमारा कोई भी आर्किटेक्चर है, उस आर्किटेक्चर में उससे रिलेटेड सारी सर्विसेज, उस सर्विस से रिलेटेड सारे फंक्शनल कंपोनेंट्स या सारे फंक्शनल ग्रुप्स जो कि उन सर्विसेज में आते हैं, देन ओवरऑल सिस्टम के एस्पेक्ट्स को कवर करना, दैट कम्स अंडर द सर्विस एंड सिस्टम एस्पेक्ट्स. एंड कोर नेटवर्क एंड टर्मिनल्स, साथ ही साथ रेडियो एक्सेस नेटवर्क. तो ये जो है वो 3 टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ग्रुप्स है जो कि 3GPP में वर्किंग या 3GPP में काम करते हैं. ठीक है.
तो आज का हमारा यही टॉपिक स्टार्ट तो मैंने एक छोटे टॉपिक से ही की हूँ 3GPP से। ओके, देन 3GPP के बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 3GPP के अंदर ही मशीन टाइप कम्युनिकेशन। ये मशीन टाइप कम्युनिकेशन थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, उसमें बहुत सारे डायग्राम्स है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मशीन टाइप कम्युनिकेशन की। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज स्टूडेंट्स भी 3 स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे ताकि सब स्टूडेंट्स हमें एक साथ मिल जाए। ठीक है, आज आप दोनों ही है, तो आज वैसे भी आज हमने स्टार्ट किए हैं हमारा न्यू टॉपिक और न्यू यूनिट। तो न्यू यूनिट के हिसाब से 3GPP का इंट्रोडक्शन आज हम कर लेते हैं बस। और बाकी जो है वो आपका हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जब बाकी बच्चे भी प्रेजेंट रहेंगे तो हम वो जो मशीन टाइप कम्युनिकेशन है 3GPP के अंदर वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, स्टूडेंट्स भी प्रेजेंट नहीं है और ये स्टार्ट है आपके चैप्टर का। तो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर इतना कंसेप्ट काफी है। ठीक है, तो याद रखना 3GPP आज हमने देखे थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। ये थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ये वाले टॉपिक को एक बार हम इसका क्विक रिव्यू ले लेते हैं। थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट ये जो है वो 7 टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को यूनाइट करती है। और वो 7 टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी है? ARIB, देन ATIS, CCSA, ETSI जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, देन TSDSI, TTA एंड TTC। ये जो है वो 7 टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि 3GPP को कंसिस्ट करती है। एंड ये जो टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, इनको हम ऑर्गेनाइजेशनल पार्टनर्स भी कह सकते हैं, बिकॉज ये जो ऑर्गेनाइजेशनल पार्टनर्स है ये अपने प्रोजेक्ट के मेंबर्स को एक स्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं और उस स्टेबल इन्वायरमेंट के थ्रू they can provide or they can produce the reports and specification जो कि 3GPP को डिफाइन करने में हेल्प करती है, 3GPP से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को डिफाइन करने में हेल्प करती है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है ओवरऑल 3GPP ये क्या क्या कवर करता है? सो इट कवर्स ऑल द सेल्युलर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग द रेडियो एक्सेस, core transport networks, and service capabilities. Service capabilities in order to work on codecs. It includes working on codecs. It includes security. It includes quality of services, and thus it provides the complete system specification. Okay. Then उसके बाद में specification. It also provides some hooks for non-radio access in combination with the core networks and for interworking with Wi-Fi networks. Okay, so these specification जो कि हम 3GPP में कवर कर रहे हैं, ये these can also allow the non-radio accesses in combination with the core networks and for interworking that provides the Wi-Fi networks, okay, or that provides working with the Wi-Fi network. Then 3GPP, it has the specified interworking architecture, and yeah, these architectures helps the user, these architectures allows the users, or these architecture enables the users to access their 2G, 3G data services from wireless local area networks. Okay, then 3GPP specifications and studies जो है, these are contributed and these contributions have been derived by all the member companies that are involved in this telecommunication standard development organization, or that are involved as an organizational partners in working in groups, and these are at the technical specification group level. So वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ग्रुप्स कौन से हैं जो 3GPP में वर्किंग में होते हैं? सो दीज आर द रेडियो एक्सेस नेटवर्क्स, यू कैन कॉल इट एज अ रैन, देन सर्विस एंड सिस्टम एस्पेक्ट्स SA, एंड एज वेल एज कोर नेटवर्क एंड टर्मिनल्स, जिसको आप CT के थ्रू डिपिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सोनाली भी आज ज्वाइन नहीं हुई बिस्मा, सिर्फ आप अकेले ही है, हुई थी।
तो कब लेफ्ट किया उसने? अच्छा ठीक है। ये वैसे तो टीचमिंट पे ये वीडियो रिकॉर्डेड रहेगी, तो जैसे ही सब लोग आ जाएंगे तो उनको एक मैसेज कन्वे कर देना कि आज चैप्टर 2 यूनिट 2 का स्टार्ट कर दिया है, और उससे रिलेटेड आज के लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने कवर किया है, क्योंकि सारे स्टूडेंट भी प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने आज के लेक्चर में कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर से सबको प्रेजेंट रहना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 3GPP मशीन टाइप कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। मैं आज ही स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन फिर आप अकेले ही हो, तो फिर ठीक है, आज इतना ही बस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहेंगे, तो हम नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो उनको मैसेज दे देना कि टीचमिंट पे वीडियो रिकॉर्डेड है, तो जाके ये इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो देख ले, क्योंकि 3GPP से ही रिलेटेड नेक्स्ट जो है वो मशीन टाइप कम्युनिकेशन है, तो उसके अंदर 3GPP क्या है ये उनको समझ में आना चाहिए, इसलिए 3GPP का इंट्रोडक्टरी पार्ट वाला जो आज का वीडियो है ये उनको मैसेज कन्वे करना कि सब जाके देखे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मशीन टाइप कम्युनिकेशन विद 3GPP स्टार्ट करेंगे। ओके जी, फिर आज अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो फिर, थैंक यू।